सोहेल ऋषि साहब, आप मुजफ्फराबाद में हैं, वहाँ काफ़ी आज गहमा गहमी रही है, फायरिंग भी हुई है, एक शख्स जाँ भाग भी हुए। आप बताएंगे असल स्टोरी क्या हुई है वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास इतलात आई हैं उसके मुताबिक शोएब सिद्दीकी जो रहनुमा हैं IPP के, उन्होंने कहा कि 5 बजे इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, 5:02 पे पहला रिजल्ट आ गया है जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग कामयाब हो गए हैं। ऐसा ही हुआ है? देखिए अबसार साहब, काफ़ी सारे सवालात यहाँ पर यकीनन मौजूद हैं। इस आज के दिन जो इंतखाबात हुए हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न के और मीरपुर डिवीज़न से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर सवालात कुछ ज़्यादा हैं। एक तो मुकम्मल बंद शहर और बंद इंटरनेट के दौरान ये इंतखाबात हुए, जिसमें सहाफ़ियों को भी कवरेज के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिन को यहाँ पर विज़िट पर आए थे, इसी पोलिंग स्टेशन पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, तो सहाफ़ियों ने उनसे यही सवाल किया था कि इस सारे अमल में आप इंतज़ामी इदारों को भी अहकाम जारी कर सकते थे, तो एक दिन के लिए अगर आप इंटरनेट महदूद सतह पर ही शहर में कम अज़ कम खुलवा देते तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी ऐड हो सकती थी इसमें। लेकिन उन्होंने इस पर कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि हमने एक बार खुलवाया था, उसके बाद इदारों ने जैसे मुनासिब समझा तो उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर आज अगर हम मुजफ्फराबाद डिवीज़न की बात करें ओवरऑल, तो शहर के साथ जो मुल्का एक हल्का था जिसे LA-27 कहा जाता है, वहाँ पर सुबह इस जवाज़ पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए कि वहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो सामान है उसकी तरसील मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन LA-28 जो उससे जुड़ा हुआ दूसरा हल्का है, वहाँ पर 57 ऐसे पोलिंग स्टेशन से जहां पर सामान नहीं पहुंच सका 174 में से, लेकिन वहां पर सिर्फ 57 पोलिंग स्टेशन की हद तक ही इलेक्शन को जो है मुलतवी किया गया। यह सवाल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा गया था। दिन को जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा नहीं, वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से हमने एक हल्के में खाली वॉकर किए हैं, तो दूसरे में क्यों नहीं हुए, इसका भी जवाब उनकी जानिब से दिया नहीं गया था। इसी तरह दिन को मुख्तलिफ वाक़यात जो फायरिंग के भी पेश आए। जो LA-31 था, वहाँ पर लतीफ़ अकबर जो इस वक्त कायम मकाम सदर हैं रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वहाँ से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उन पर हमले की इतलात आई कि उन पर हमले की कोशिश की गई और उनको वहाँ से रेस्क्यू करके पुलिस ने महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर रखा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको डिनाई किया है और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये सिर्फ इलेक्शन हारने के दौरान लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीरी तौर पर भी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेजी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमने ये सवाल भी पूछ लिया था दिन को ही कि उन शिकायत पर आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप पर मुझे वो शिकायत मौसूल हुई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में गालिबन उनका इंटरनेट चल रहा है, तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे शिकायत आई थी, तो व्हाट्सएप पर ही हमने उनको एड्रेस करके उनको जवाब दे दिया था। वो क्या जवाब था उसकी तफसीलात अगर व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन में चल रहा है तो उनके भेजने वाले जो थे, व्हाट्सएप भेजने वाले, वो तो इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठे हुए थे ना, वो तो कहीं और बैठे थे, तो उनका व्हाट्सएप कैसे चल रहा था? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तो इस्लामाबाद में भी मौजूद है और यहाँ पर जो है 5 स्टार होटल के अंदर भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद है जहाँ पर वो स्टे करते हैं, तो इन सब के तो चलते हैं। मेरा और आपका यहाँ पर इंटरनेट बंद होता है, अमूमन देखा जाता है। तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया LA-27 और LA-28 के बारे में कि LA-28 पे 57 पोलिंग स्टेशन पर सामान ही नहीं पहुँच सका, तो ये तो इनएफिशिएंसी है इलेक्शन कमीशन की, इतनी इनएफिशिएंसी कि एक तो हंगामी सूरत हाल है, शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, फिर आप इतने पोलिंग स्टेशन पे सामान ही नहीं पहुंचा सके, वो भी मुजफ्फराबाद के अंदर, कोई दूर दराज पहाड़ी इलाके की हम बात नहीं कर रहे। ये क्या जाहिर करता है ये सब कुछ? देखिए ये डेफिनेटली ये इंतज़ामात में कोताही ही है और ये दूर दराज के इलाकों को छोड़ें। आज सुबह मैंने रिपोर्ट भी किया है, इसी शहर में वो स्कूल अली अकबर अवान मॉडल स्कूल जिससे कल सारे हलके में सामान की तरसील की गई और वहाँ पर जो पोलिंग स्टाफ था आकर उन्होंने सामान वसूल किया। आज सुबह मैंने चाहा कि मैं जाकर वहाँ पर कम अज़ कम अच्छी पोलिंग हो रही होगी तो वहाँ पर विज़िट करके रिपोर्ट कर लिया जाए, तो 9:45 हो रहे थे, यानी 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होना था, 9:45 बजे तक वहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका था और बताया यह गया हमें कि पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं है, इसलिए ये सिलसिला शुरू नहीं हो सका। तो ये तो शहर के अंदर की सूरत हाल थी। आप और फिर दूर दराज के इलाकों पोलिंग एजेंट से आपने चेक किया वो क्यों नहीं पहुंचे? पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर बताया ये जा रहा था कि पोलिंग एजेंट्स जो पार्टीज ने बिठाने होते हैं उनके वो मौजूद नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी में हम वही ना, क्या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता किया कि आपके पोलिंग एजेंट अली अकबर स्कूल नहीं पहुंचे?
देखें पॉलिटिकल पार्टी के सामने जब हमने ये बात रखी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलखसूस ये कहा गया कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि हमारे पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं थे, एंटर नहीं होने दिया गया कि पोलिंग स्टेशन पर। ये सारे इल्ज़ामात हैं, यकीनन इनकी अब कोई इंक्वायरी हो या इस पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है या सिर्फ ट्रिब्यूनल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक। ये उसके बाद ये सब तो अच्छा सोहेल ये बताइएगा, आप ज़ाहिर मुजफ्फराबाद में और वो सेंटर है यहाँ पे इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बड़ी तशवीशनाक इतलात भी आती रही हैं, कल भी परसों भी हंगामे की सी कैफियत है। आप वहाँ रह रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी ना हो लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं, या बिल्कुल एक खौफ की सी कैफियत है जैसे कि हम सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ में या कुछ तबसरों में देख रहे हैं? पोलिंग स्टेशन जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि वोटर्स आए हैं, वोट पड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर नारेबाजी भी हो रही थी। दिन को इसी पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के दरमियान हाथापाई तक की भी नौबत आई, फिर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। तो एक्टिविटी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर इस हद तक मौजूद भी थी शहर के अंदर जो है। और अभी जो पोलिंग स्टेशन पे एक्टिविटी है, इसका मतलब वोटर बाहर निकला है, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि हड़ताल, दुकानें बंद थी, लोग वोट डालने के लिए दुकानें बंद की, ये कोई हड़ताल की कॉल थी, ये क्या था? एक बात तो आपने कंफर्म कर दी है ना कि वोटिंग पैटर्न ठीक था, एक्टिविटी थी, लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। अब साहब शहर का जो ये पोलिंग स्टेशन है इसकी हद तक हमने जो ऑब्ज़र्व किया वो था, लेकिन शहर का जो एक हिस्सा है उसमें ये एक्टिविटी भी कम नज़र आई। इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा रुख मीडिया नुमाइंदगान ने भी नहीं किया, और यहाँ जो एक प्रेस क्लब के आसपास के पोलिंग स्टेशन है यहाँ तक ज़्यादा फोकस रखा गया, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था उस तरह से कि किसी ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर कोई पुरतशद्दुद वाक़यात हों और उसमें किसी को कोई किसी तरह का नुकसान पहुँचे। लिहाजा यहाँ पर महदूद पैमाने पर एक तरह से, और दूसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी के नहीं थी, अगर आप किसी और जगह रिपोर्ट करने जाते हैं तो अपनी ही टीम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी वजह थी। तो लिहाजा उस तरह से जो एक ऑब्जर्व करना होता है फ्री मीडिया ने, वो यकीनन इंटरनेट की वजह से ठीक है। सोहेल साहब हमारे साथ रहेंगे, यासिर हकीम साहब हमारे साथ पिंडी से मौजूद हैं। यासिर, पिंडी में क्या सूरत आ रही है, कितने हल्के हैं, वोटर्स टर्न आउट कैसा रहा, कोई हंगामा हुआ या पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई है? अब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में मजमूई तौर पर 2 हलके थे, जबकि तीसरा हलका जो LA39 जम्मू 6 है वो जेलम से शुरू होता है और वो अप्पलदीर, पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद और पंजाब के रावलपिंडी और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता 22 अजला पर तकरीबन फैला हुआ है, जिसमें 37,630 महाजरीन वोटर्स ने अपना वोट कास्ट करना था। और इसी तरह LA40 वैली 4 और LA4 और LA44 वैली 5 जो थे, इन दोनों में मजमूई तौर पर तकरीबन 10,000 वोटर्स ने वोट कास्ट करना था। आज सारा दिन जो एक्टिविटी रही, शुरू में जब सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ तो इक्का दुक्का वोटर जो थे वो आ रहे थे वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद जूझू वक्त गुजरता गया और दोपहर जब 12 बजे तो उसके बाद 12, 1 और 2 के बाद वोटर्स की जो रेशो थी वो बढ़ती गई, वो एक तेज़ी से आते गए वोट कास्ट करने के लिए। अब तक के जो रिज़ल्ट आए हैं, अगर उसका भी हम जायज़ा लें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 50% के राउंड अबाउट जो रिज़ल्ट सामने आया है अब तक, उसमें वोट कास्टिंग हुई है। यानी अगर 10,000 वोट का आप कहें कि 2 हलकों के 10,000 वोट ने कास्ट होना था, तो अब तक जो रिज़ल्ट आया है उसमें 5500 से 6,000 या 6,500 तक वोट की डिटेल सामने आ चुकी हैं। तो ये 50 से 60% बनता है। इसी तरह जो हलका ठीक जी अब साहब, और इसी तरह जो तीसरा हल्का है जो जेलम से शुरू होकर अप्परदीर, पेशावर तक जाता है, उस हल्के की भी अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उसमें भी वोटर्स का जो रेशो है वो आलमोस्ट 50% तक सामने आ रहा है कि 50% लोगों ने बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट किया है। लेकिन एक दूसरी बड़ी वजह थी ज़्यादा वोटर्स के ना आने की, वो थी कि ये वोट जितना था ये स्कैटर्ड था। स्कैटर्ड से मुराद ये थी कि एक पोलिंग स्टेशन यहाँ पे है लेकिन इसके वोटर किसी दूसरे इलाके से दूर से आकर यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे थे। और इसी तरह जो गर्मी थी उसने बड़ा किरदार अदा किया वोटर्स के पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने में।